हेलो एवरीवन, वेलकम टू दृष्टि सीयूईटी, जहां हम आपका साथ देंगे स्कूल से करियर तक। और आज का जो सेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जिन्होंने 2026 का सीयूईटी यूजी का एग्जाम दिया था, है ना। और वो चाह रहे हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं कि वो वेरियस यूनिवर्सिटीज को टारगेट करे। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी हो सकती है, बीएचयू हो सकती है ना। तो आज हम एक ऐसे ही यूनिवर्सिटी के बारे में बात करने वाले हैं जहां से आप मतलब वेरियस कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। दैट इज डॉक्टर बी आर अंबेडकर यूनिवर्सिटी। उसका पूरा का पूरा एडमिशन प्रोसेस क्या है ना, वो हम जानेंगे। और किस आधार पर यहां पर एडमिशन होते हैं, क्या ये सीयूईटी के बेसिस पर एग्जामिनेशन यहां पर होता है, या आप इसका कोई आपको अलग एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा, है ना। वो सारी के सारे डाउट्स जो हैं वो आज आपके इस सेशन में क्लियर हो जाएंगे। तो मेक श्योर सेशन को एंड तक देखें और हर एक चीज को फॉलो अप करें और जल्दी से समझें, ठीक है। तो एडमिशन प्रोसेस में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली चीज क्या है, देखो, डॉक्टर बी आर अंबेडकर यूनिवर्सिटी जो है वो सीयूईटी के बेसिस पर ही आपका सिलेक्शन करता है ना। इतना सभी को पता होना चाहिए। तो दैट मींस आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, यहां पर आपको सीयूईटी यूजी या अगर आप पीजीबी टारगेट कर रहे हैं तो यहां पर आपको सबसे पहले उसके लिए फॉर्म भरना पड़ेगा, जो कि एनटी की वेबसाइट पे ऑफिशियली आ जाता है ना। इस बार मई में एग्जाम हुआ है, सभी को पता है, सीयूईटी यूजी का, है ना। तो दैट इज अगेन बिग थिंग, है ना। तो ये चीज हो गया। व्हाइल फिलिंग द सीयूईटी एप्लीकेशन फॉर्म, बी आर अंबेडकर यूनिवर्सिटी आप सेलेक्ट कर सकते हैं एज योर प्रेफर्ड यूनिवर्सिटी। अब देखो, ये वाली यूनिवर्सिटी जो है वो वेरियस कोर्सेज आपको प्रोवाइड कराती है। अब चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो, हिस्ट्री हो, सोशियोलॉजी हो, है ना। अब ये हो गए ह्यूमैनिटीज के, वैसे ही आपको कॉमर्स में मिल जाएंगे, वैसे ही आपको साइंस में मिल जाएंगे, है ना। तो ये चीज है। अब यहां पर क्या है, चूज द रिक्वायर्ड सब्जेक्ट्स डोमेन पेपर्स अकॉर्डिंग टू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर योर डिजायर्ड कोर्स। अब देखो यहां पर क्या होता है ना, जब भी हम सीयूईटी यूजी की बात करते हैं तो आप सभी को पता होगा, एक लैंग्वेज है, एक डोमेन है, वो एक लैंग्वेज है, एक जीएटी का पेपर है और डोमेन्स हैं बहुत सारे। अब वो सब्जेक्ट प्रेफरेंस के अनुसार आप यहां पर सेलेक्ट कर सकते हो कि डोमेन में आपको क्या क्या रखना है, जो कोर्स करना है उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उस पर आप फोकस करेंगे इस यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर। पर ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना क्यों, क्योंकि मैं यहीं आपको सारी चीजें क्लियर कर रहा हूं, ठीक है ना। तो एग्जामिनेशन के लिए सीयूईटी के लिए अपियर हो रहा है और वैलिड स्कोर लाना है आपका, जो यहां की अमूमन कट ऑफ रहती है। कट ऑफ के बारे में भी अभी बताऊंगा क्या रही है कट ऑफ इसकी, है ना। आगे जब आप चलते हो तो यहां पर आते हैं आपकी कोर्स एलिजिबिलिटी के लिए। आप देखोगे अपने आप, है ना, कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगी हुई है इसमें। अब देखो, कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज क्या करती हैं कि सीयूईटी का एग्जाम तो वैलिड है ही, आपको वो देना पड़ेगा, बट आपके 12th में मिनिमम परसेंटेज मार्क्स भी होने चाहिए कुछ, जैसे कि 12th में 50% मार्क्स भी होने चाहिए। कई सारी यूनिवर्सिटीज ऐसा भी करती हैं, है ना। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रिक्वायर्ड इन सीयूईटी, ये आपको देखना है। कैटेगरी वाइज स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी, ये तो है ही, बट एक चीज जो इसमें इस यूनिवर्सिटी को सबसे अलग बनाती है वो है दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोग, है ना। अभी जो एनसीआर रीजन है ना, नेशनल कैपिटल रीजन है दिल्ली का, उसमें लोगों को मिलती है 85% तक प्रेफरेंस। जो इस एरिया में रहते हैं उन्हें मतलब 85% तक वो इस कॉलेज में या इस यूनिवर्सिटी में एनरोल करेंगे। 15% जो रेस्ट हैं वो बाकी अदर स्टेट से यहां पर एनरोल कर सकते हैं, है ना। तो उसके बारे में भी अभी बताऊंगा, है ना। तो यहां पर सारा का सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, ठीक है ना। तो वहां से देख सकते हो। जनरली एससी एसटी ओबीसी को रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाता है। तो यहां पर प्रोसेस क्या है, अभी तक हम 2 स्टेप देख चुके हैं। थर्ड स्टेप इज रजिस्टर ऑन द एयूडी, अंबेडकर यूनिवर्सिटी में आपको रजिस्टर करना है एडमिशन पोर्टल पे। जैसे ही सीयूईटी एग्जाम का रिजल्ट डिक्लेयर होगा उसके बाद एयूडी की एडमिशन पोर्टल पर आप जाएंगे, है ना। अब देखो, इस तरह का कुछ प्रोसेस होता है पूरा का पूरा सीयूईटी यूजी का। मतलब जनरली हर एक यूनिवर्सिटी के लिए ये प्रोसेस सेम होता है, बट कभी कभी कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। ये वाला आपका अंबेडकर यूनिवर्सिटी के स्पेसिफिक पूरा का पूरा क्या है, प्रोसेस है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को पूरा करेंगे आप सीयूईटी डिटेल्स के अकॉर्डिंग, है ना। अकाउंट को वेरीफाई करेंगे ओटीपी के थ्रू, एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है एंड रजिस्ट्रेशन या एप्लीकेशन फी जो है वो आपको पे करनी है रिगार्डिंग अंबेडकर यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो एक पॉइंट तो ये हो गया। आगे जब आप चलते हो तो इस तरह का कुछ इंटरफेस खुलता है व्हेन यू विजिट द वेबसाइट ऑफ डॉक्टर अंबेडकर यूनिवर्सिटी, है ना। इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। एकेडमिक्स पे जाओगे, एडमिशंस पे जाओगे, एडमिशंस पे जब आप जैसे ही क्लिक करोगे तो ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलेगा, उसमें यूजी सेलेक्ट करना है आपको और पूरा का पूरा जो एडमिशन प्रोसेस है उसको आपको आगे करना, ठीक है। फिर आप चलेंगे चॉइस फिलिंग एंड प्रेफरेंस सबमिशन, है ना। तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर आपको सबमिशन देना पड़ेगा बहुत सारी चीजों का। जैसे कि मैं आपको बताता हूं,
कि सेलेक्ट द प्रोग्राम्स कोर्स यू विश टू अप्लाई फॉर, ठीक है ना, प्रेफरेंस केयरफुली भरनी है ना, सीयूटी स्कोर देखना है, सीयूटी कोर्स प्रेफरेंस देखनी है, सीट अवेलेबिलिटी देखनी है और रिजर्वेशन पॉलिसीज देखनी है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यही है ना। तो ये चीज है। अब अगर मैं कट ऑफ की बात करूं, मेरिट लिस्ट की बात करूं, तो ये आपका एक कट ऑफ ट्रेंड है बी आर अंबेडकर यूनिवर्सिटी का, है ना। बी आर अंबेडकर यूनिवर्सिटी का सीयूईटी का कट ऑफ का ट्रेंड है 2023 का। इस तरह से हर सब्जेक्ट के लिए जो है वो कट ऑफ गई थी। जैसे बीए ऑनर्स अगर आप हिस्ट्री करना चाहते हो, है ना, तो यहां पर ये जो 3 है वो जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी है। तो जनरल के लिए जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 630 नंबर, है ना। और अगर आप ईडब्ल्यूएस के लिए देखेंगे 534 गई थी, 584 सॉरी, है ना। उसके बाद आप अगर वो देखेंगे एससी के लिए तो 516 गई थी। तो इस आधार पर आपको यहां पर रिजर्वेशन मिलता है कट ऑफ में भी, है ना। तो ये चीज है, कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन है। एनसीटी दिल्ली वाला मैंने आपको बता दिया है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी के अंदर जो लोग रहते हैं उसमें आपको कम से कम 85% टोटल सीट रिजर्व रहेगी उन लोगों के लिए, और 15% सीट्स जो हैं वो रहेगी आउटसाइड दिल्ली वाले लोगों के लिए। दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान रखना है सभी को। आगे जब आप चलेंगे तो यहां पर आपका काउंसलिंग एंड सीट एलोकेशन वाला लास्ट प्रोसेस, जो कि हर एक यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जब आप एडमिशन लेंगे वो आपको करना पड़ेगा। अगर आपका क्राइटेरिया मीट कर रहा है, सीयूईटी का स्कोर कट ऑफ को क्लियर कर रहा है, तो यहां पर आप काउंसलिंग प्रोसेस में पार्ट लेंगे। काउंसलिंग प्रोसेस में पार्ट लेने का सिंपल सा तरीका यह है कि जब भी काउंसलिंग का पार्ट देखो उससे पहले ना इसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके ब्रोचर डाउनलोड कर लेना, है ना। ब्रोचर क्या होता है, जिसमें पूरा का पूरा एडमिशन प्रोसेस डिटेल में लिखा होता है, कॉलम वाइज लिखा होता है ना। मेरे को याद है जब मैं ग्रेजुएशन करने के लिए गया था, है ना, तो मैंने शिवाजी कॉलेज से ग्रेजुएशन करी है, तो वहां पे मैंने ब्रोचर लिया, पूरा डिटेल में पढ़ा, है ना, प्रोस्पेक्टस कहते हैं उसे। तो वो आप पढ़ेंगे, पूरा का पूरा देखेंगे, उसके आधार पर देन यू टेक डिसीजन, यू मेक डिसीजन कि आपको यहां पर जाना है नहीं। देखो यार, बढ़िया यूनिवर्सिटी है, अगर आपके ड्यू जितने नंबर नहीं आ रहे हैं ना, बट आपको एक डिसेंट यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करना है, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन दिल्ली, ठीक है। सो अब सीट एलोकेशन डिपेंड किस पे करता है, मेरिट पे डिपेंड करता है। अब मेरिट में आपका रैंक आ गया, बट अगर आप किसी कैटेगरी से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, ओबीसी से हैं, एससी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, है ना, तो आपको रिजर्वेशन के बेसिस पर और बेहतरीन कोर्सेज में मिल सकते हैं, है ना। मैं जनरली एक चीज कहता हूं कि मेरे को तो हिंदू कॉलेज में मिल रहा था, बट संस्कृत ऑनर्स मिल रहा था मेरे को, है ना। तो अब कोर्स मेरा डिग्रेड हो गया, मतलब ऐसा नहीं कह रहा हूं कि क्योंकि मेरे को संस्कृत नहीं आती है बट संस्कृत मिल रहा है मेरे को, क्या वो मुझे करना है? नहीं करना है। वैसे ही आप अपने हिसाब से देखिए, अगर आपको ड्यू भी मिल रहा है बट उसमें कोई एक ऐसा कोर्स मिल रहा है जो आप नहीं करना चाहते, तो मैं कहूंगा कि मत जाओ यार, है ना। जो कोर्स करना चाहते हो, जिस मतलब कोर्स में आप अपनी लाइफ को परस्यू करना चाहते हो आगे, उस कोर्स को लो, बेहद ड्यू ना मिले, बट अगर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मिल रहा है बहुत बढ़िया है, बेहतरीन है, मतलब, है ना। सीट अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करेगा और प्रेफरेंस ऑर्डर पर डिपेंड करेगा। अब देखो यार, प्रेफरेंस ऑर्डर में ही बच्चों को प्रॉब्लम आती है। प्रेफरेंस ऑर्डर जो है वो बेहतरीन तरीके से भरो, सोच समझ कर भरो, टाइम दो उस पे कि आप रियलिटी में क्या करना चाहते हो अपनी ग्रेजुएशन में। क्या पॉलिटिकल साइंस आप टॉप पे रखोगे, या आप बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हो, या आप बीएससी में केमिस्ट्री ऑनर्स करना, मतलब बहुत सारी चीजें, है ना। तो वो चीज है। अब यहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है लास्ट टाइम पे, है ना, जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहां पर अगर आप देखेंगे सीयूटी का स्कोर कार्ड है, क्लास 10th मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट, क्लास 12th की मार्कशीट, सर्टिफिकेट लगेगा यूजी का, है ना। ग्रेजुएशन मार्कशीट, अगर आप पीजी करना चाह रहे हो तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट लगेगी, जाहिर सी बात है, बट पीजी की हम बात ही नहीं कर रहे हैं तो इसे काट दो, है ना। कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा, अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूसी है तो आप अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाएंगे। हमेशा याद रखना, ओबीसी का अगर आपका सेंट्रल का सर्टिफिकेट बना हुआ है, क्योंकि ये दिल्ली यूनिवर्सिटी है, मतलब दिल्ली की एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, तो यहां पर आपको क्या देखना है, यहां पर आपको जो ओबीसी का सर्टिफिकेट है वो दिल्ली का होना चाहिए। यहां पर एक चीज बात ये होती है कि अगर आपने रिसेंटली दिल्ली का ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाया, दैट इज इनफ, दैट इज गुड। अगर नहीं बना है, आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट बहुत पहले बना था दिल्ली का, तो आपको ओबीसी एनसीएल बनवाना पड़ेगा। एनसीएल क्या होता है? नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट। दैट मींस कि आपके फादर की इनकम 8 लाख से कम है, उसके लिए एक सर्टिफिकेट लगता है, तो ये आपको बनाना पड़ेगा, है ना, इसको जस्टिफाई करने के लिए। फिर उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट, दैट यू आर लिविंग इन दिल्ली, है ना, उस हिसाब से आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। इनकम सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, है ना। इनकम सर्टिफिकेट डिपेंड करता है सिचुएशन पे, वो मांगते हैं नहीं। जनरली अगर आप एनसीएल लगा रहे हो तो वो नहीं मांगेंगे, अगर आप नहीं लगा रहे हो तो वो इनकम सर्टिफिकेट मांगेंगे।
पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होती है, उसके साथ वैलिड आईडी प्रूफ्स होते हैं, एंड देन यू आर गुड टू गो। आपको पेमेंट करनी है, एडमिशन कंफर्मेशन करना है, एंड उसके बाद अगर आपका लिस्ट में नाम आता है, यू आर गुड टू गो एंड स्टडी फॉर योर ग्रेजुएशन फॉर 3 years इन दिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, है ना। ऐसे सेशंस मैं और लाता रहूंगा। अगर आपको कोई और सजेशन है, किसी और चीज पर बात करनी है, तो आप कमेंट सेक्शन आप ही के लिए है, आप बता सकते हैं, मैं आपके लिए उस पर सेशन बना दूंगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद एवरीवन, दिस इज आफ्ताब सैफी साइनिंग ऑफ, टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, बाय। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।